Hello, students of class 11th. Today we will discuss about the chapter respiratory system. So, first of all, you can see this is handwritten notes, students. You can clearly identify all the important points from this notes and you can make your own short notes. Okay, so let's start. So, this chapter is respiratory system. As you all know, respiration is biochemical process. But what is the difference between respiration and breathing? Here we can understand this. First of all, just look, we will discuss about this. So, what is the main difference between breathing and respiration? Breathing is physiological process, students. So, you can say breathing, you can say it is physiological process. What is physiological process? Physiological process means when we breathe in, then during inhalation air goes into the lungs. अब जब lungs में air जाती है तो these lungs will swell up. ये lungs क्या होते हैं? swell up होते हैं. इस वजह से जो chest cavity है वो बाहर की तरफ inflated होती है और साथ ही साथ क्या होगा, डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आता है. डायाफ्राम यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज डायाफ्राम, वो नीचे की तरफ आएगा. दैट मीन्स दिस वन इज़ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. एंड व्हाट अबाउट रेस्पिरेशन? इफ़ यू से रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस. इट इज़ रिटन हेयर. क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होगा, फूड मटेरियल एनर्जी में चेंज होगा बाय द ब्रेकडाउन और कैटालिटिक प्रोसेस. सो हियर यू कैन सी फिजिकल प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग, इनहेलेशन of oxygen and exhalation of carbon dioxide. Then biochemical process means respiration. Respiration is degradation of cellular substance. So you can see here respiration is catabolic process. Catabolic process कौन से होते हैं? Catabolic process वो होते हैं जिनमें फूड मटेरियल क्या है, ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होके वो ATP जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है. दैट इज़ नोन एज catalytic process, catabolic process. So now catabolic process is of two types, anaerobic, aerobic. Anaerobic means the respiration which occurs in the absence of oxygen. Aerobic means respiration which occurs in the presence of oxygen. Clear? Now let's discuss about human respiratory system. You can see here, students, respiratory system is derived from embryonic endoderm. ये एंडोडर्मल होता है. पीछे की तरफ अगर आप देखें तो लंग्स में अगर कोई पेन होगा या स्वेलिंग होगा या कुछ भी होगा तो पीछे की तरफ है ना, बैक साइड में दर्द होता है थोरेसिक रीजन में. सो यू कैन जस्ट फील कि ये एंडोडर्मल है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, लंग्स एंड एल्वेलाई. तो इतने सारे पार्ट से मिलके बना है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ हियर यू कैन सी nasal chamber, one of the short magnify view is given. एक मैग्नीफाई व्यू दिया हुआ है इस पार्ट का. ये जो पार्ट होता है नेक पोर्शन में, आप इसमें देखेंगे ईसोफेगस भी मिलेगा आपको, नेजल चैम्बर मिलेगा. ठीक है, तो ये किस तरह से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी दिस वन इज़ नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो नेजल चैम्बर आता है, फिर आता है हार्ड पैलेट. ऊपर की तरफ अगर आप फील करेंगे तो आपको हार्ड पैलेट दिखे, समझ में आएगा, फील होगा. हार्ड पैलेट के बाद आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स इज़ द पोर्शन, फेरिंग्स जो है, लैरिंग्स जो है पोर्शन, उसके नीचे की तरफ अगर हम देखें तो आपको मिलेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, गुलेट इज़ द पोर्शन फ्रॉम वेयर वी इंगल्फ द फूड. जब हम फूड को इंगल्फ करते हैं तो ये गुलेट के थ्रू नीचे की तरफ जाता है. तो यहाँ पे होता है इपीग्लॉटिस. इपीग्लॉटिस एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, जो ये गुलेट, जो गुलेट के फंक्शनल टाइम में, जब गुलेट फंक्शनल होगा तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर देता है, यहाँ पे यू कैन से ये यहाँ पे एक लिड का काम करता है, इसको बंद कर देता है. वाई? ताकि जो फूड है वो कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, फूड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए. ठीक है, तो इसलिए ये इपीग्लॉटिस.
अगर हम यहाँ पर देखें होल व्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यू कैन सी वेरी इजीली, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देती हूँ. हियर यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, nostril, buccal cavity, then here pharynx, larynx. पहले pharynx है, फिर larynx है, ध्यान रखना है. pharynx, then larynx, then after that you can see trachea. trachea नीचे की तरफ. जब trachea से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो bronchi आएगा. bronchi और trachea के बीच में C-shaped cartilaginous rings होती हैं. What is the function of these rings? ये क्या करती हैं? जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं. कहीं ऐसा ना हो कि एयर के इन एंड आउट होते समय ये कोलैप्स हो जाए, इसलिए सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकियल रीजन. नाउ ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. यहाँ से देखेंगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स की तरफ. तो ब्रोंकाई जो है वो लास्ट में ब्रोंकियोल्स में खुलता है. ब्रोंकियोल क्या है? ये जैसे बंचेस ऑफ ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स आपने देखा होगा, अंगूर, तो बंचेस होते हैं उसके, कुछ इस तरह से आप देखते हैं, है ना. तो इसी तरह से कुछ बंचेस लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं. कहाँ पे? ब्रैंकियोल. ठीक है, तो ब्रैंकियोल्स जो हैं वो आप हिंदी में कह सकते हैं कि ये गुच्छेदार कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं. और इन्हीं के अंदर आपको मिलेगा एल्वेओलाई. इन्हीं के अंदर क्या मिलेगा? एल्वेओलाई, विच इज़ द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन. एल्वेओलाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट क्या है? एल्वेओलाई. ओके, सो लंग्स की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग है जो लंग्स की, वो वहाँ पे एक लाइनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है? जब हम इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं तो ये लेयर आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे पर फिसलती हैं. तो लंग्स को जो है इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और साथ ही साथ जो है वो एक तरह से ये स्लिपरी भी होते हैं, तो आराम से इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. वी विल सी इट फॉरवर्ड. नाउ यू कैन सी नासोफेरिंक्स. नासोफेरिंक्स इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर आई कैन मैग्नीफाई फॉर यू. नासोफेरिंक्स डियर यू कैन सी सिचुएटेड एट द बेस ऑफ स्कल. नासोफेरिंक्स कहाँ पे होता है? स्कल के बेस पे. अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे जो स्कल रीजन है वहाँ से नीचे की तरफ नेजल कैविटी. फिर नेजल कैविटी के आगे यहाँ पे देखेंगे पियर्स द ओपनिंग ऑफ यूस्टैकियन ट्यूब कनेक्टेड विथ मिडिल ईयर. अब आपने देखा होगा कभी आप अगर कान में जो है ड्रॉप डालते हैं, ईयर ड्रॉप कभी डाला हो आपने, तो आपको फील होता है कि ये ईयर ड्रॉप आपकी नाक में चला आता है या गले में आ जाता है. व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ कि ये बियर करता है ओपनिंग ऑफ यूस्टैकियन ट्यूब कनेक्टेड विथ मिडिल ईयर. तो ये कनेक्टेड होता है मिडिल ईयर से. बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करता है, आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमें समझ में आता है यूस्टैकियन ट्यूब जो है वो एक कनेक्शन का काम करती है बिटवीन नोज़ एंड ईयर. नाउ डियर यू कैन सी हियर, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लैरिंग्स और फेरिंग्स को देख लेते हैं. हियर यू कैन सी वॉइस बॉक्स के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है. वॉइस बॉक्स यहाँ पे होगा जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है. तो आपसे पूछा जाए वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड इन विच एरिया, तो योर आंसर विल बी ट्रैकियल एरिया. वॉइस बॉक्स इज अ शॉर्ट समवॉट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड्स इन द ट्रैकिया. ये क्या करता है? प्रिवेंट्स swallowed मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अभी मैंने बताया था दैट इज एपिग्लॉटिस. नाउ यू कैन सी कंडक्ट्स एयर इनटू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ये लैरिंग्स का काम है. प्रोड्यूसेस साउंड सपोर्टेड बाय द फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, तो ये जो पीसेज ऑफ कार्टिलेज हैं ये सपोर्ट के लिए होती हैं लैरिंग्स के. आते हैं फेरिंग्स पे. फेरिंग्स ये क्या करते हैं? ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर स्पेस देते हैं फेरिंग्स. इनकी वजह से क्या है कि प्रॉपर दोनों रेस्पिरेटरी और डाइजेशन जो जहाँ से हमारा फूड पाइप निकली वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टम आराम से काम करते हैं. कॉमनली कॉल्ड थ्रॉट, originates posterior to the nasal and oral cavity and extends inferiorly near the level of bifurcation, that is of the larynx and esophagus. So आपसे पूछा जाए कि the common pathway between this respiratory system and
फूड इंगल्फेज सिस्टम और ईसोफेगस, देन योर आंसर विल बी फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। फूड और एयर दोनों ही फेरिंग्स के रास्ते अंदर जाएंगे, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। एयर चला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और फूड ईसोफेगस में। क्लियर? वॉल्स आर लाइंड बाय म्यूकोसा एंड कंटेन स्केलेटल मसल। क्लियर है? तो अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि swallowing के टाइम में ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, म्यूकोसल लेयर होती है। और नेजल चैम्बर में मैंने बताया था आपको कि नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं उनमें थोड़े थोड़े हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर? ये हेयर्स हमें डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब से हमें बचाते हैं। वो ट्रैप कर लेते हैं और जो क्लियर एयर है वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। सो देर इज़ अ फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आर सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग डियर देखेंगे विंड पाइप, देन इपीग्लॉटिस। ठीक है, विंड पाइप के दो पार्ट्स हैं, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। लैरिंग्स और फेरिंग्स हमने अभी देख लिया। सो हियर यू कैन सी विंड पाइप। विंड पाइप कहाँ से स्टार्ट होता है? विंड पाइप स्टार्ट्स विथ स्लिट लाइक एपर्चर, दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको आप लिख लेंगे ग्लॉटिस। ये है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के बाद आपको मिलेगा इपीग्लॉटिस। ठीक है, तो ग्लॉटिस गार्डेड बाय इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप और लिड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस। सो यहाँ तक हमने देख लिया। नाउ इपीग्लॉटिस, व्हाट इज द फंक्शन? क्लोजेस द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड। फूड swallowing के टाइम में ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि कहीं खाना जो है वो रेस्पिरेटरी पाइप में ना चला जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए swallowing के टाइम में। तो विंड पाइप को हमने डिवाइड किया लैरिंग्स एंड ट्रैकिया में। ओके, सो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, while trachea is divided into primary trachea, secondary trachea, you can see here primary trachea, secondary trachea, tertiary trachea, bronchioles, alveoli duct and alveoli। इतना तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, और लंग्स के दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग्स में डिफरेंट पार्ट्स। then we will discuss about mechanism. So students, thank you all of you. Keep revising, keep learning.